नमस्कार। आज मेरा विषय है मनुष्य निमित्त मात्र है। रौ प्लस अन करके रावण शब्द निष्पन्न होता है, जो जीव का पतन करता है, जो जीव को रौरव नरक के पथ में ठेल देता है, वही रावण है। वस्तुतः अधपतित स्थूलत्व प्राप्त मन जो 10 दिशाओं में काम करता चलता है, वही रावण है। यहाँ रावण है एक पौराणिक कल्पना, ऐतिहासिक सत्ता नहीं। संस्कृत साहित्य के 4 विभाजन हैं। एक काव्य, घटना की चित्ताकर्षक उपस्थापना। दूसरा पुराण, काल्पनिक किंतु शिक्षाप्रद कहानी। तीसरा इतिकथा, घटना का तत्व तथ्यगत पंजीकरण। चौथा इतिहास, शिक्षागत मूल्य है ऐसी वास्तविक घटना का पंजीकरण। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों को लिखा था। सब कहानियाँ काल्पनिक हैं। उनमें से कोई हो सकता है स्वीकृत दर्शन के विरुद्ध भी गया हो। इसलिए वेद व्यास ने अंत में एक श्लोक की रचना परम पुरुष से क्षमाभिक्षा के रूप में की है। रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो यद्ध्यानं कल्पितं स्तुत्या निर्वचनीयता अखिलो गुरो दूरीकृता जन्मया व्यापित्वं च निराकृतं यत् तीर्थयात्रादिना क्षन्तव्यं जगदीशत् द्विकलता दोषत्रयं मत्कृतम्। इस विश्व की सर्वापेक्षा भास्वर सत्ता कौन है? यह भास्वर सत्ता है परम पुरुष। क्योंकि ब्रह्म चक्र के भूमाग केंद्र से ही सभी सत्ताएं अपने लिए शक्ति प्राप्त करती हैं। वे ही सबों की अपेक्षा प्रज्वल सत्ता है, आलोकोज्वल सत्ता है। छोटी बड़ी सभी वस्तुओं की एक वृत्ताकार संरचना रहती है। एक छोटा परमाणु है, उसका भी एक नियंत्रण केंद्र रहता है और उसी नियंत्रण केंद्र की चारों ओर घूमते चलते हैं बहुसंख्यक विद्युताणु। चंद्रमा घूमता है पृथ्वी ग्रह की चारों ओर और अन्य ग्रह समूह घूमते हैं सूर्य की चारों ओर और समग्र संरचना घूमती है विश्व ब्रह्मांड की मध्यमणि की चारों ओर। इसलिए परम पुरुष के साथ संपर्किक होने से सूर्य का भी विशेष महत्व है। हम लोगों की बहुपरिचित इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जो है, यह भी सूर्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करती है। ज्योतिष समूह भी सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं। एकमात्र वही है विश्व की ज्योतिष्मान सत्ता और बाकी सबों का प्रकाश है। उन्हीं की प्रतिफलित ज्योति मात्र वही है विश्व की सर्वापेक्षा ज्योतिष्मान सत्ता। शक्ति को खुली आँख से देखा नहीं जा सकता। वैद्युतिक बत्ती जल रही है, पंखे चल रहे हैं इत्यादि को देखकर शक्ति के क्रियान्वित रूप को समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही किसी ने कभी भी सूर्य को प्रत्यक्ष नहीं किया। क्या है उसकी कर्मगत अभिव्यक्ति को बहुत दूर से देखने पर सूर्य गोलाकार दिखाई देता है, किंतु नज़दीक से देखने से मालूम होता है मात्र एक ज्वलंत अग्निपिंड। इसलिए विद्युत सूर्य से सभी अनुभव करने की वस्तुएं हैं। इसीलिए विद्युत सूर्य ये सभी अनुभव करने की वस्तुएं हैं।
मन के संबंध में भी एक ही बात प्रयोज्य है। कोई भी मन को उंगली से नहीं दिखा सकता है, कोई कभी भी अपने मन को देख नहीं सकता है, सिर्फ यही अनुभव करता है कि मन जैसी एक चीज़ है। ठीक उसी तरह परम पुरुष कैसे हैं वह अनुभव किया जा सकता है, उपलब्धि की जाती है। मनुष्य के मन की इस शरीर यंत्र के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। मान लो कोई अपने अर्जित ज्ञान या बौद्धिक शक्ति पर गर्व करता है, यह है एक प्रकार की मानसिक अभिव्यक्ति। जब तुम अपने अस्तित्व को सामग्रिक रूप से अनुभव करते हो तब तुम एक संपूर्ण परिवर्तित सत्ता हो जाते हो। मान लो तुमने भूत देखा, इस दिशा में तुमने क्या किया? हाँ, तुमने एक ऋणात्मक भ्रांति दर्शन की सृष्टि की। परवर्ती काल में भय के कारण जब तुम्हारी समग्र सत्ता संकुचित हो गई तब मन हो गया विषयीभूत। अनुरूप भाव से जीव मन की जब परम पुरुष की भावना संपूर्ण रूप से हो जाती है तभी मनुष्य लाभ करता है एक आनंद घन अवस्था, जिसे वह अपने अंतर में अनुभव करता है किंतु मुख से व्यक्त कर नहीं सकता। मनुष्य छोटा या बड़ा कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकता, वह सिर्फ माध्यम मात्र है। परम पुरुष से वह शक्ति पाकर ही कुछ कर पाता है। इस प्रसंग में उपनिषद की एक सुंदर कहानी है। एक बार देवराज इंद्र किसी विषय में उपदेश के लिए सर्वशक्तियाँ के उस परम पुरुष के पास उपनीत हुए। परम पुरुष ने सिर्फ एक शब्द का उच्चारण किया, द। देवताओं ने इसकी व्याख्या की, दमनम कुरु, अर्थात हीन प्रवृत्ति का दमन करो। मनुष्य और असुर दोनों ही उनके पास गए। परम पुरुष ने मनुष्य और असुर दोनों के लिए एक ही शब्द का उच्चारण किया, द। मनुष्य ने इसका अर्थ लिया दयांकुरु, दया करो, और असुरों ने इसका व्याख्या की दानम कुरु, दान करो। इसीलिए देखो, असुरों में से सम्राट महाबली के समान और कौन दाता है। इसीलिए देखो, असुरों में से सम्राट महाबली के समान और दाता कौन है। पटना 18 अगस्त 1978 को इस प्रवचन को बाबा बोले थे।